हेलो बच्चों, स्वागत है अर्नव शॉर्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारे कार्टून्स पसंद आए तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजेदार वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी लोक से बहुत दूर पाताल लोक में कई सारी चुड़ैल और भूत रहते थे। उसी चुड़ैल लोक में एक गर्भवती चुड़ैल महिमा भी रहती थी। महिमा चुड़ैल गर्भवती थी, परंतु महिमा चुड़ैल का पति महिमा को छोड़कर किसी और चुड़ैल के साथ रहने लगा था। महिमा चुड़ैल अपने होने वाले बच्चे को उसके पिता का चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए वह अपने बच्चे को जन्म देने के लिए पृथ्वी लोक चली जाती है। महिमा चुड़ैल पृथ्वी लोक पर एक पेड़ के नीचे गुफा में रहने लगती है। उसी गांव में सपना अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। सपना के पिताजी बहुत बड़े सेठ थे और उनके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। सपना का जीवन भी हंसी खुशी से बीत रहा था। एक दिन सपना के पिताजी अपने गांव में एक बहुत बड़ा होटल खोलने का फैसला करते हैं। सपना के पिताजी कुछ लकड़हारे को अपने साथ लेकर जंगल की वह जमीन देखने जाते हैं जहां उनका होटल बनना था। वाह, यहाँ हमारा 100 कमरों का एक बहुत बड़ा होटल बनाया जाएगा। तुम सभी जल्दी जल्दी इस जंगल के सभी पेड़ काट कर यहाँ की जमीन खाली कर दो और हमारा होटल का काम शुरू करो। सभी मजदूर ऐसा ही करते हैं और उस जंगल के पेड़ काटने शुरू कर देते हैं। सेठ भी एक कुल्हाड़ी लेकर पास का पेड़ काटने लगता है। सेठ जो पेड़ काट रहा होता है, उस पेड़ के नीचे में वह महिमा चुड़ैल रहती थी, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी 2 जुड़वा चुड़ैल बेटियों को जन्म दिया था। अनजाने में ही सही, परंतु सेठ अपनी कुल्हाड़ी के वार से उस महिमा चुड़ैल को मार देता है। ये सब होते हुए महिमा चुड़ैल की दोनों बेटियां देख लेती हैं, परंतु छोटे होने के कारण वह अपना बदला नहीं ले पाती। उसके बाद सेठ वापस अपने घर आ जाता है। यहाँ दोनों छोटी चुड़ैल अपनी माँ की मृत्यु पर बहुत दुखी होती हैं और किसी भी तरह अपनी माँ की मृत्यु का बदला लेना चाहती हैं। इसी तरह दिन निकल जाते हैं और अब दोनों चुड़ैल बहनें बड़ी हो चुकी थी और वह किसी भी तरह सेठ से बदला लेना चाहती थी। समय के साथ साथ दोनों बहनों के पास चुड़ैल की शक्ति आ चुकी थी। पहली चुड़ैल बहन रूपा चुड़ैल रात के समय अपना बदला लेने के लिए सेठ के घर जाकर उसकी बीवी को जहर का इंजेक्शन दे देती है। अगली सुबह जब सेठ की नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी का चेहरा तो पूरा नीला पड़ चुका है, पर उसके मुंह से झाग निकल रहा है। ये देख सेठ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब सेठ की पत्नी इस दुनिया में नहीं रही थी। सपना भी जब अपनी माँ का ये हाल देखती है तो वो बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। माँ, आप मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर क्यों चली गई? मैं आपके बिना नहीं रह सकती माँ, प्लीज आंखें खोलो माँ। सपना बेटा, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में वापस नहीं आएंगी। अब वह भगवान के पास चली गई हैं। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। और इस तरह थोड़ी देर बाद सेठ अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। कुछ दिनों बाद सेठ अपनी बेटी के साथ एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है, जो सेठ का हाथ देखकर उसे बताते हैं कि उसके ऊपर तो चुड़ैल का खतरा मंडरा रहा है और किसी भी समय चुड़ैल उस पर हमला कर सकती है। बाबा, मुझे अपने भविष्य की चिंता नहीं है, परंतु मेरी इकलौती बेटी सपना का क्या होगा? क्या इन इच्छाधारी चुड़ैलों से बचने का कोई उपाय नहीं है? एक उपाय है। ये जादुई हेयर बैंड तुम अपनी बेटी को पहना दो और अपने हाथ में काला धागा पहन लेना। इससे वह चुड़ैल बहनें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। परंतु ध्यान रहे, किसी भी हालत में तुम्हें यह जादुई हेयर बैंड और काला धागा अपने हाथों से नहीं निकालना है। ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इतना कहकर वो दोनों बाबा जी की गुफा से बाहर आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, अर्नव शॉर्ट ब्लॉग में अगर आपको मजा आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। कुछ दिनों बाद जब दूसरी चुड़ैल बहन सपना के घर जाती है और सेठ को छूने की कोशिश करती है तो वो ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि सेठ ने तो बाबा जी का काला धागा पहन रखा था। वह चुड़ैल अपनी भूतिया शक्तियों से ये सब पता लगा लेती है और वहां से चली जाती है। एक दिन सेठ के चाचा सेठ के घर आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा शनिराम, तुम इतने दिनों से अकेले जीवन बिता रहे हो, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अभी तुम्हारी बेटी सपना छोटी है, इसी बहाने उसको एक माँ का प्यार और तुम्हें जीवन का सहारा मिल जाएगा। नहीं चाचा जी, अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। मैं अपनी बेटी को सौतेली माँ का साया नहीं दिखाना चाहता। इस तरह सेठ शादी के लिए मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों चुड़ैल बहनें सेठ को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। तभी दूसरी चुड़ैल बहन सेठ का भेष बदलकर सपना को स्कूल से लेने चली जाती है। पिताजी, आज आप स्कूल कैसे आ गए? आज आपको ऑफिस नहीं जाना था क्या? नहीं बेटा, आज मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को लेता हुआ घर चलूं। इस तरह वह इच्छाधारी चुड़ैल सपना को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाती है। क्या बात है पिताजी, आज आप दूसरे रास्ते से घर लेकर जा रहे हैं? ये रास्ता तो जंगल की ओर जाता है ना? हाँ मेरी प्यारी बेटी, ये हमारे घर जाने के लिए शॉर्टकट है, बस तुम मेरे साथ चलो। इस तरह वह इच्छाधारी चुड़ैल सपना को अपने साथ एक गुफा में ले जाती है। ये क्या पिताजी, आप तो मुझे यहाँ गुफा में ले आए। मुझे इस गुफा में बहुत डर लग रहा है, चलो जल्दी से घर चलें। इसके बाद वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुप रहो और चुपचाप इसी गुफा में बंद रहो। आज के बाद तुम्हें इसी गुफा में रहना होगा। मैं तुम्हें जीवित छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ की मृत्यु में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, इसलिए चुपचाप इस गुफा में पड़ी रहो, समझी? इस तरह वह चुड़ैल सपना को बंदी बनाकर गुफा के बाहर चली जाती है। यहाँ गुफा के बाहर आकर वह इच्छाधारी चुड़ैल सपना का भेष बना लेती है और सपना के घर चली जाती है। क्या बात है सपना बेटा, आज तुम्हें स्कूल से आने में बहुत देर हो गई। कुछ नहीं पिताजी, वो मैं आज अपनी सहेली के घर चली गई थी, इसलिए आने में थोड़ी देरी हो गई। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि सीधा घर आया करो। हमारे ऊपर इच्छाधारी चुड़ैलों का साया है, वो किसी भी पल हमें नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ। मैं आगे से सभी बातों का ध्यान रखूंगी। इस तरह सपना अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन सपना के रूप में चुड़ैल और सेठ गांव से निकल रहे होते हैं कि तभी वह देखते हैं कि वहां तो एक घायल बिल्ली तड़प रही होती है और गांव वाले उसे जान से मारने की योजना बना रहे होते हैं कि तभी ये सब सुनकर सेठ कहता है, नहीं गांव वालों, हमें इस तरह किसी प्राणी को मारना नहीं चाहिए। इनके भी बच्चे होते हैं और इनका भी घर पर कोई इंतजार कर रहा होता है। भगवान ने हमें इंसान का रूप दिया है, इसलिए हम सुख पूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं। हमें बेवजह किसी भी निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। सेठ की बातें सुनकर गांव वाले बिल्ली को छोड़ देते हैं। तभी सेठ उस बिल्ली को एक टोकरी में रखकर अपने घर ले आता है। सेठ घर आकर उस बिल्ली को दूध पिलाता है। सेठ के इस व्यवहार से खुश होकर वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। दूसरी ओर सपना भी ये सब खड़े होकर देख रही होती है और वह भी अपने असली रूप में आ जाती है। सेठ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हमने तुम्हें गलत समझ लिया। तुम तो एक बहुत ही अच्छे और दयालु इंसान हो। इसके बाद चुड़ैल बहनें सेठ को सारी कहानी सुनाती है कि किस तरह उसने अनजाने में उसकी माँ की हत्या कर दी थी, जिसका बदला वो लेना चाहती थी। सेठ, तुम्हारी बेटी सही सलामत है। उसे हमने अपने एक गुफा में रख रखा है। तुम्हारा व्यवहार देखकर हम दोनों चुड़ैल तुम्हें माफ कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों चुड़ैल बहनें सेठ को उस गुफा के पास ले जाती है और उसकी बेटी को आजाद कर देती है।
उस दिन के बाद वो दोनों चुड़ैल बहनें वापस पाताल लोक चली जाती है और यहाँ पृथ्वी लोक पर सपना भी अपने पिता के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आप सबका अपना चैनल अर्णव शॉर्ट ब्लॉग में। अगर आप हमारे मजेदार कार्टून्स एंजॉय कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब मिलकर मजे करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।